एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस भगवत गीता जी की जर्नी पर, जिसमें हम हैं इसके चैप्टर नंबर 15 पर, जो कि है पुरुषोत्तम योग। अब हम इसमें हमने जाना था कि पुरुषोत्तम योग जो है वो बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ देता है। अब हमारे पास जो है 4 वस्तुएं हैं, जैसा कि हम इस गीता जी के चिंतन में शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं, इस पे चर्चा करते आ रहे हैं कि हमारे पास 4 वस्तुएं हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्म तत्व। इनमें से अगर हमारे पास शरीर, मन और बुद्धि पर भी नियंत्रण आ जाए तो हम अपने ऊपर समूचा नियंत्रण कर सकते हैं। जीवन बहुत सहज हो जाएगा, बहुत सुव्यवस्थित हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो वस्तुएं हैं, शरीर, मन और बुद्धि, इनके बेसिक रूल्स क्या हैं, इन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके रूल क्या हैं। क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की थी कि किसी भी गेम के जैसे बेसिक्स होते हैं, अगर हमें उसके बेसिक्स क्लियर हैं तो हम उस गेम में मास्टरी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी लाइफ है, इसके जो पार्ट्स हैं वो शरीर, मन और बुद्धि हैं। तो अगर हमें इस शरीर, मन और बुद्धि के बेसिक रूल्स पता होंगे तो हम अपने इस शरीर पर नियंत्रण अवश्य ही कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्ट की। इंटेलेक्ट कैसा हो? इंटेलेक्ट ऐसा होना चाहिए जो बुद्धि और मन दोनों पर नियंत्रण करता हो। फिर हमारा मन कैसा होना चाहिए? मन ऐसा होना चाहिए जो हमारी सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, उनको नियंत्रण में ला सके। जैसे कि शेक्सपियर ने हैमलेट में कहा था, टू बी और नॉट टू बी। इसमें इसीलिए हम कहेंगे कि दिस शुड बी द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो इसी विषय में है। गीता जी हमारे इंटेलेक्ट को शार्पन करती हैं, इसीलिए हम गीता जी का विषय ले रहे हैं। क्योंकि अगर हमें अपने शरीर, मन और बुद्धि, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इन तीनों पर नियंत्रण आ जाएगा, हमें अपने शरीर के बेसिक रूल्स पता होंगे तो हम अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने इस जीवन को सुधार सकते हैं। तो हम इसमें अब चर्चा करेंगे कि हमारा इंटेलेक्ट कैसा होना चाहिए, हमारे जो एक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारी भावना किस प्रकार की होनी चाहिए। जो हमारा विवेक है वो बुद्धि को कंट्रोल करता है, बुद्धि मन को कंट्रोल करती है और मन इंद्रियों को कंट्रोल में ले आता है। तो जो हमारा इंटेलेक्ट है ऐसा हो जो सदैव हमारे मन को नियंत्रित करने वाला हो, क्योंकि वो बहुत चंचल है। अगर हम उस मन को नियंत्रित करना सीख लेंगे, हम उस इंटेलेक्ट, माइंड एंड बॉडी पर नियंत्रण करना सीख लेंगे, उसके बेसिक रूल सीख लेंगे। क्योंकि हम जो नियंत्रण चाह रहे हैं वो किससे आएगा? वो उन रूल्स से आएगा। जैसे किसी गेम के रूल्स पता होने पर हम उस गेम में कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये लाइफ के रूल्स हैं जो हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के द्वारा हमारे शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये जो हमारे बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ हैं, इफ़ वी नो द बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ देन वी शुड इनोवेट, वी शुड इम्प्रोवाइज। हम उसमें कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे सिंपल क्रिकेट के गेम को चलाते चलाते हम उसमें IPL भी खेलने लग गए हैं। तो ये अपने जीवन को जो कि नीरस है उसको जैसे अभी हम चला रहे हैं, उसमें इन सब पर नियंत्रण करते हुए जो हमारा जीवन एक नीरस
धारा के रूप में प्रवाहित हो रहा है उसको हम एक सरस धारा के रूप में प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरीके के ये बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा इंटेलेक्ट कैसा हो। तो इंटेलेक्ट पर अभी हमने बात की कि इंटेलेक्ट ऐसा हो जो हमारे मन को नियंत्रित कर सके। अब बात आती है कि हमारा कर्म कैसा हो। कर्म की दो ही धाराएं हैं, या तो गिव या तो टेक। दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो हमारे कर्म जो हैं वो स्वार्थपूर्ण हों या हमारे कर्म जो हैं वो परमार्थपूर्ण हों। और अगर एक बात इसमें जोड़कर कहें कि अगर हमारे जो लक्ष्य है वो स्वार्थपूर्ण है तो अनंत होने के बाद भी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें जो अपने कर्म हैं, इट शुड बी गिव नॉट टेक। हमारे कर्म ऐसे हों कि हम कुछ दे सकें, हमें लेने के लिए नहीं, हमें स्वार्थ के लिए नहीं, हमें परमार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे जो संतुष्टि है जीवन की वो हमें प्राप्त नहीं होगी। संतुष्ट व्यक्ति को हम कहें तो शबरी ने श्री राम जी को उन सूखे बेरों में भी संतुष्ट कर दिया था, क्योंकि जब राम जी उसके द्वार पर पहुँचे तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कलश होता तो मैं ये करती, मेरे पास ये होता तो मैं इस तरीके से पूजा अर्चन करती। उसके पास जो था उसने उसी में तृप्ति पा ली और उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया। क्योंकि प्रभु जो हैं वो हमारे अंदर के इमोशंस पर डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके का इमोशंस दिखा रहे हैं उनको। हम उतने में भी तृप्त भी हो सकते हैं और तृप्त कर भी सकते हैं। तो आवर एक्शन शुड बी गिव नॉट टेक। इसी प्रकार जब दुर्योधन और विदुर जी की बात आई तो प्रभु ने विदुर जी को चुना। दुर्योधन ने 56 प्रकार के मेवा युक्त भोज्य पदार्थ तैयार करके रखे थे, लेकिन प्रभु सबको ठुकरा कर उस विदुर जी के यहाँ गए, उन विदुरानी जी का भाव स्वीकार किया, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। जब दुर्योधन ने प्रभु से पूछा कि उन्होंने उनका भोजन क्यों ग्रहण नहीं किया, तो प्रभु ने उनको बताया कि कोई किसी के यहाँ भोजन 3 कारणों से ही ले सकता है। उसके पीछे 3 भाव होते हैं। पहला, यदि उसके पास अभाव हो, अगर उसके पास कुछ खाने को नहीं है और आपने ऑफ़र किया तो वो उसको ग्रहण कर लेगा। दूसरा, कोई किसी के प्रभाव में खाता है, अगर उसके पास है भी अपना लेकिन वो आपका प्रभाव उस पर इतना है कि आपने अगर उसको लेने को कहा तो वो आपको मना नहीं कर पाएगा, तो वो उसके प्रभाव में खाता है। पर प्रभु तो प्रेम के भाव में भूखे हैं, वो तो प्रेम भाव से ही खाते हैं। तो लेकिन दुर्योधन के अंदर वो भावना नहीं थी। प्रभु उसके भोज्य पदार्थ को ना लेते हुए विदुरानी जी के पास गए, तो जब विदुरानी जी ने उन्हें देखा तो अपनी सुध ही बिसरा दी। वो गई, प्रभु ने उनसे कहा कि माँ कुछ लेकर खाने के लिए लेकर आओ, तो विदुरानी जी केले का फल लेकर आईं। तो उस भाव में, उस प्रेम के भाव में विदुरानी जी भूल ही गई और फल तो उन्होंने अलग रख दिया और केले का छिलका प्रभु को खिलाने लगी, और प्रभु तो उस प्रेम भाव में वो छिलका भी अर्पण कर गए। तो जो हमारे कर्म हैं, वो हमारे कर्म जो हैं वो किस प्रकार के हों? हमारे कर्म देने के लिए हों। आवर एक्शन शुड बी गिवन नॉट टेकन। अब इसके आगे हम कहें कि जस्ट थॉट ऑफ गिविंग मेक्स यू अ मोनार्च। केवल देने की भावना के विषय में सोचना ही आपको सम्राट बना सकता है। जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे, जब वो अपने शाक्य वंश में थे, जब उन्होंने शाक्य वंश का त्याग किया, उससे पहले वो केवल अपने क्षत्रिय वंश के युवराज बने। लेकिन जब उन्होंने बुद्धत्व स्वीकार किया तो बड़े बड़े राजा उनके चरणों में आ गए। तो इस तरीके से ये जो अध्यात्म की जो जागरूकता है वो आपको किस लेवल तक पहुंचा सकती है, उसके बारे में ये वर्णन है।
जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, इफ़ वन पर्सन इन्वॉल्व्स इन स्पिरिचुअलिटी देन स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व्स दैट पर्सन। इसकी बात हमने पहले भी की थी। केवल स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना, स्पिरिचुअलिटी को करना हमको और विकसित करते। स्पिरिचुअली इन्वॉल्व्ड पर्सन डजंट हैव एनी सर्वेंट, स्टिल ही इज़ अ मास्टर। जो एक आध्यात्मिक पुरुष है, उसके पास कोई सर्वेंट ना होते हुए भी वो मास्टर है। एक अध्यात्म को बता देने वाला गुरु, उसके पास बिना किसी डिग्री के भी वो गुरु हो जाता है। ही डजंट हैव एनी किंगडम, स्टिल ही इज कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड। किसी ज़माने में स्वामी विवेकानंद जी हुए, जब वो गए शिकागो तो उन्होंने इंडिया का वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। किसी ज़माने में आचार्य रजनीश का वर्ल्ड को अपने अंडर में रखते हुए खुद को मास्टर बना लिया। तो उनके पास हम कह सकते हैं कि क्या था, उनके पास बेसिक्स थे, इस लाइफ के बेसिक्स थे। उन रूल्स पर चलकर उन्होंने महारत हासिल किया। तो वो जो बेसिक्स हैं, जो पिछले चैप्टर से हम मोड्स के बारे में जान चुके हैं, तो अब उन मोड से हमें अपने जेनेटिक कोड्स में चेंज लाना है। उन मोड्स को जानते हुए हम कोड्स में चेंज किस तरीके से ला सकते हैं, हम उसमें इनोवेट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम में ये भाव है तो हम उस भाव में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ये कैसे हो पाएगा? अगर हमें अपनी लाइफ के बेसिक्स पता होंगे। तो जो बेसिक्स ऑफ लाइफ हैं वो कुछ हम तीनों पे विचार करें तो वो किस प्रकार के होंगे कि जो हमारा इंटेलेक्ट है वो इंटेलेक्ट मन को धारण करने वाला हो, जो हमारे कर्म हैं वो परहित से पूर्ण हों, और जो हमारी भावना है वो वासुदेव कुटुंबकम की हो। ये एक भारत ही है जिसका ये स्लोगन है, वासुदेव कुटुंबकम। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। यहाँ पे सबको स्वीकार किया गया है। ये भारत की आध्यात्मिकता है। ये भारत के एंथम हो गए हैं। भारत की इतनी सार्वभौमिकता हो गई है कि वो अपने और दूसरों में अंतर ही नहीं करती है। उसकी भावना इस प्रकार की है, वो वासुदेव कुटुंबकम की भावना को समाहित करने वाली है। और हमारी जो बुद्धि है वो ये जानती हो कि व्हाट इज़ परमानेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। तो हमें अपनी लाइफ के बेसिक रूल्स हमेशा याद रखने हैं, और उसको याद रखते हुए ही हम अपनी इस जो हमारा गेम है लाइफ का, जो हम जिस पर चल रहे हैं उसमें इनोवेट कर सकते हैं, उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो अब इसको समराइज़ करते हुए मैं वन वर्ल्ड में तीनों हमारी जो धारणाएं हैं, शरीर, मन और बुद्धि, तीनों के विषय में एक एक लाइन करते हुए उसको समराइज़ करूँगी कि व्हाट इज़ द बेसिक रूल्स ऑफ दिस लाइफ। इंटेलेक्ट कंट्रोल्स माइंड एंड सेंसेस। एक्शन should be give, not take. Emotion should spread oneness, not separateness. And thoughts should be considerate what is permanent and what is not. These are the basic rules of life. अगर इन बेसिक्स के बारे में हमें पता होगा तो हम अपनी लाइफ में इसके बेसिक्स पता होने पर उसमें हम कुछ नया नया इनोवेशंस करके उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लाइफ के बेसिक रूल्स हैं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ का चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, इसके बारे में हमने थोड़ी और चर्चा की। अब इस पर थोड़ी सी और चर्चा करने के बाद हम इसमें श्लोक दर श्लोक आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।